प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जिससे पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कम से कम आपका 4 या 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर करा देने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। तो साथियों देखिए, प्रश्न नंबर पहला है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता है। देखिए, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो साथियों, एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को आज ही याद कर लीजिएगा या फिर अपने कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में 100% गारंटी के साथ आने ही वाला है। ठीक ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1991 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। तो साथियों, ये प्रश्न भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भी अच्छे से याद कर जाइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए, आधुनिक काल के समय अवधि है। भाई बताना है आपको, आधुनिक काल के समय अवधि क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1843 से वर्तमान तक। तो साथियों, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से याद कर जाइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1843 ईस्वी से वर्तमान तक हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा। कौन सा? भूषण, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, गंगा लहरी रचना है। बताना है कि जो गंगा लहरी है ये किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर की। पद्माकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद कर जाइएगा। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए कि रीति काल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, यानी कि चौथा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ये वेरी VVIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी पेपर में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ललित ललाम के रचयिता हैं पद्माकर, भूषण, बिहारी, मतीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम। ठीक है, चलिए अभी इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि पद्माभरण के रचयिता हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न हमेशा पूछे जाने वाला है। सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। ठीक ना। तो देखिए, जो पद्माभरण रचयिता है वो किसके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, पद्माकर, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। मैथिली शरण गुप्त, नरपति, तुलसीदास या कबीरदास। तो साथियों, इसका जो उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। यमा के रचयिता का नाम लिखिए। भाई बताना कि यमा के रचयिता का नाम क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे तरीका से याद कर जाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, केशवदास या घनानंद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशवदास हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप वीवीआईपी प्रश्न के रूप में नोट कर लीजिएगा। ये भी इस साल 100% गारंटी के साथ आने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न है कि भूषण किस युग के कवि है, आदिकाल या भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा रीतिकाल हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या दूसरा सही हो जाने वाला है, ठीक है। आइए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है कि केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। ये भी एकदम 101% गारंटी के साथ इस साल पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखिए विकल्प दिया गया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रीतिबद्ध, यानी विकल्प संख्या पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार है। बताना है कि छत्रसाल जो दशक है इसके रचनाकार कौन है, बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास, भूषण। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा, ठीक है, भूषण, ठीक ना। चलिए इसके साथ अंतिम प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे तरीका से याद कर जाइएगा। रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर, यानी कि विकल्प संख्या तीसरा सही हो जाने वाला है। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।